तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए स्टडीज़। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हेरिडिटी के बारे में। हालांकि इसमें इवोल्यूशन भी इंक्लूडेड है, क्योंकि इवोल्यूशन अब सिलेबस से हट चुका है, तो हम इस चैप्टर में खाली बात करेंगे हेरिडिटी की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये हमारे पास जेनेटिक्स होता क्या है। व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स बेसिकली इट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड द वेरिएशन। ठीक है, मतलब हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी बेसिकली द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल या करेक्टर हम कह सकते हैं फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल, या फिर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, हम इसको बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब किसी भी जीन्स या ट्रेड्स का ट्रांसमिशन होता है तो हम उसको हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है वेरिएशन, ये क्या होता है? वेरिएशन बेसिकली कोई हमको डिफरेंस अगर देखने को मिल जाए, बदलाव अगर देखने को मिल जाए एक जनरेशन के जीन्स से दूसरे जनरेशन के जीन्स में, ठीक है, या हल्का फुल्का कोई इवोल्यूशन हमको देखने को मिल जाए तो हम उसको बोलते हैं वेरिएशन। ठीक है, तो वेरिएशन बेसिकली दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला आता है सोमैटिक वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन क्या होता है? ये जितनी भी बॉडी में सेल्स हैं उन सेल्स के लेवल पे इसमें हमको वेरिएशन अगर देखने को मिलता है तो हम उसको बोलते हैं सोमैटिक वेरिएशन। इट टेक्स प्लेस इन द बॉडी सेल। ठीक है, और अगर हम बात करें गैमेटिक वेरिएशन की, तो ये गैमीट्स के प्लेस पे या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स हम जिनको बोलते हैं उनके लेवल पे अगर कोई वेरिएशन हमको देखने को मिल रहा है तो हम उसको बोलते हैं गैमेटिक वेरिएशन। ठीक है, और जो सोमैटिक वेरिएशन होता है ये ना तो इनहेरिट होता है ना ही ट्रांसमिट होता है। ठीक है, लेकिन जो जेनेटिक वेरिएशन होता है वो इनहेरिटेबल भी होता है और ट्रांसमिट भी होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जो सोमैटिक वेरिएशन होता है इसको हम एक्वायर्ड ट्रेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड ट्रेट्स। ठीक है, एक्वायर्ड मतलब जो हमको किसी दूसरे से मिले हैं, एक्वायर किए हैं हमने अलग से। ठीक है, और ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेड ट्रेट्स, ये हमको पहले से ही किसी इंडिविजुअल से या फिर किसी मतलब हमको पेरेंट से मिले हैं, उनको हम बोलते हैं इनहेरिटेड। ठीक है, ये हमने एक्वायर किए हैं, अलग से लिए हैं। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें सोमैटिक वेरिएशन में, तो जो बोरिंग ऑफ पिन्ना है हमारे पास, ठीक है, ये सोमैटिक वेरिएशन में आता है। कटिंग ऑफ टेल्स इन डॉग्स, अगर डॉग की टेल को कट कर दें तो वो सोमैटिक वेरिएशन में आता है, तो ये हमने एक्वायर किया है अलग से, है ना। तो ह्यूमन की जो हाइट है और स्किन कलर है ये आ जाते हैं गैमेटिक वेरिएशन में। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को वेरिएशन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो वेरिएशन का एक्यूमुलेशन होता है, इकट्ठा होता है वेरिएशन, मतलब चेंजेस जो है एक साथ आते हैं, वो कैसे आते हैं? तो जो बेसिकली वेरिएशन होता है हमारे पास वो जनरली रिप्रोडक्शन के टाइम पे आता है। ठीक है, कौन सा वाला? इनहेरिट वाला, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें रिप्रोडक्शन भी दो तरीके के होते हैं, एसेक्सुअली और सेक्सुअली, हमको पता ही है। ठीक है, तो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू अगर वेरिएशन आ रहा है तो उसमें हमको बहुत ही माइनर या फिर बहुत कम लेवल पे हमको डिफरेंसेस या वेरिएशन देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बेसिकली सिंगल पेरेंट के साथ होता है ना। किसके साथ होता है? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है इसमें। अगर अब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा तो ऑब्वियसली बात है एक ही पेरेंट से जो भी आने जीन्स आने, तो जब एक ही पेरेंट से जीन्स आने हैं तो उसमें ज़्यादा बदलाव हमको देखने को नहीं मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, मेल और फीमेल का। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल जब दोनों से जीन्स आते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, तो उसमें हमको दोनों अलग अलग जीन्स होंगे। अब दोनों अलग अलग जीन्स होंगे, जब वो मिक्सअप होकर एक नया इंडिविजुअल बनाएंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा वेरिएशन हमको देखने को मिलेगा। तो इसमें वेरिएशन हमारा लार्ज लेवल पे होता है। ठीक है, और इसकी बात करें तो इसमें जो अकरेंस होता है वो ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज। स्मॉल इनएक्यूरेसीज कहने का मतलब है जो डीएनए है उसमें कम थोड़ा सा एरर आता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ही एरर आता है, स्मॉल इनएक्यूरेसी आती है तो डीएनए की कॉपी में, तो हम उसको जो थोड़ा बहुत चेंज आता है या बदलाव आता है उसको हम म्यूटेशन भी बोलते हैं, कि जो डीएनए का सीक्वेंस है उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है। अब थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है तो मतलब क्या हो गया कि जो डीएनए है उसमें माइनर चेंजेस अगर देखने को मिलेंगे तो हम उसको म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो चेंजेस हमको या वेरिएशन हमको देखने को मिलते हैं या इनएक्यूरेसी हमको देखने को मिलती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, अकर्स ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर मतलब मेल और फीमेल के अगर हम जीन्स को क्रॉस ओवर कराएंगे तो इसमें ज़्यादा वेरिएशन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स भी सेपरेट हो जाते हैं, है ना, और म्यूटेशन भी इसका रीजन हो सकता है। ठीक है, तीनों रीजन में इसमें हमको वेरिएशन देखने को मिलता है। हम बात करें कि ये वेरिएशन जरूरी क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्यों होना चाहिए वेरिएशन, है ना, क्यों एसेक्सुअल वेरिएशन जो है बेसिकली वो कम वैल्यू है उसकी एज कम्पेयर टू द सेक्सुअल वेरिएशन। ठीक है,
तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशन, जो इंडिविजुअल होता है उसके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेज हमको देखने को मिलेंगे। जैसे कि जो थर्मोस्टैटिक बैक्टीरिया है, थर्मोस्टैटिक, थर्मो मीन्स हीट, है ना, थर्मो मीन्स क्या होता है, हीट, स्टैटिक मतलब क्या, कोई चीज रुकी हुई है ठीक है। तो थर्मोस्टैटिक जो बैक्टीरिया है बेसिकली दैट कैन विथस्टैंड हीट, क्या कर सकता है वो, बहुत ज़्यादा हीट को भी वो झेल सकता है, उसमें भी सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। और हीट वेव क्या होती है, जो बहती हुई हवा, गर्म हवाएं, गर्म लपटें, जैसे लू, तो लू के केस में वो सर्वाइव ज़्यादा नहीं कर पाता। तो बेटर सर्वाइव किस में कर पाता है, जो हीट रुकी हुई है, ठीक है ना, मतलब रुकी हुई गर्मी, और एक होता है हवा चल रही है, गरम लपटें बह रही हैं, तो उस केस में अगर वो बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाता है एज कंपेयर टू द हीट वेव, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास एडवांटेज है, इसका इंपॉर्टेंस है, वो क्या है कि जो मेन एडवांटेज है वेरिएशन का स्पीसीज में, वो ये है कि इंक्रीज हो जाते हैं चांसेस किसके, सर्वाइवल के, इन चेंजिंग द एनवायरनमेंट। क्योंकि देखो अब जैसे ये एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो वेरिएशन होगा। वेरिएशन किसके अकॉर्डिंग होता है, इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग होता है, मतलब हम एनवायरनमेंट को देख के अपने आप को ढालते हैं। जैसे ठंड में हम कपड़े निकाल लेते हैं अपने बहुत सारे, ठीक है, गर्मियों में हम कपड़े कम पहनते हैं, है ना, ऑब्वियसली। तो हम ह्यूमन्स हैं, ऐसे ही और ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, वो भी एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को अडेप्ट करते हैं, बदलाव लाते हैं, ठीक है। फ्री ईयरलोब्स एंड अटैच्ड ईयरलोब्स आर टू वेरिएंट्स फाउंड इन द ह्यूमन पॉपुलेशन। ये दो अलग अलग तरीके के जो है अटैचमेंट्स पाए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट, है ना, कि कौन किस क्लाइमेट में रह रहा है, तो उसके बेस पे बेसिकली ह्यूमंस के जो ईयरलोब्स होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर हम बात करें कि जो मेंडल है, ठीक है, मेंडल साइंटिस्ट हमारे हैं, ठीक है, इन्होंने बहुत 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किए थे बेसिकली इनहेरिटेंस पे, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल बोलते हैं हम इनको। इनका जो जन्म हुआ था वो था 1822 में, और 1884 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। जो ये साइंटिस्ट है, इन्होंने किस प्लांट के ऊपर बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया था, पी प्लांट के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, मटर के ऊपर, ठीक है। हम बात करेंगे क्यों किया था इसके ऊपर, क्या फायदे थे इसके। तो बेसिकली इन्होंने प्लांट ब्रीडिंग में काम किया था और हाइब्रिडाइजेशन पे इन्होंने काम किया था, ठीक है। और इन्होंने कुछ लॉज भी बताए थे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हम जिनको बोलते हैं। मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। फादर मतलब कि भैया जेनेटिक्स की जो मेन जड़ रखी थी वो मेंडल ने रखी थी, ठीक है। तो मेंडल ने कौन सा प्लांट सेलेक्ट किया था, अभी मैंने बताया गार्डन पी को उन्होंने सेलेक्ट किया था। गार्डन पी का अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो है पाइसम सटाइवम। क्या नाम है, पाइसम सटाइवम, ठीक है। तो मेंडल ने बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यूज किए थे पी प्लांट के ऊपर, गार्डन पी प्लांट के ऊपर, और 7 कैरेक्टर्स उन्होंने यूज किए थे। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं कौन कौन से वो कैरेक्टर थे बेसिकली। एक था सीड शेप क्या था, सीड शेप। तो सीड की शेप राउंड भी हो सकती है और रिंकल्ड भी हो सकती है। दूसरा सीड की कलर के ऊपर बात की थी हमने, येलो हो सकता है और ग्रीन हो सकता है, ठीक है। फ्लावर की बात की थी हमने, कलर का फ्लावर जो है बेसिकली फ्लावर का जो कलर है वो वायलेट भी हो सकता है और वाइट भी हो सकता है, ठीक है। पॉड के शेप की बात की तो हमने इन्फ्लेटेड मतलब फुल भी हम कहते हैं, और कॉन्स्ट्रिक्टेड, है ना। तो मटर के ऊपर आपने देखा होगा कि हम बाहर से स्ट्रक्चर को देख के हम बता नहीं सकते उसके अंदर कितनी सीड्स हैं, लेकिन ये वाला जो मटर है इसके ऊपर जो लेयर होती है वो बिल्कुल मटर से चिपक के होती है, तो उससे पता लग जाता है हमको इसके अंदर कितनी सीड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा 3 कैरेक्टर्स और हैं, मैं इसमें बता देता हूँ आपको। सीड कलर हो गया, सीड शेप हो गया, फ्लावर कलर हो गया, फ्लावर पोजिशन एक होता है फ्लावर पोजिशन, ठीक है, जो कि इसमें गिवन नहीं है, मैं इसको एडिट करवा दूंगा बाद में। तो फ्लावर पोजीशन जो होता है बेसिकली एक्सियल और टर्मिनल, ठीक है, एक्सियल भी बोलते हैं, टर्मिनल भी बोलते हैं। तो ये जो फ्लावर की पोजीशन है वो होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें पॉड का कलर भी होता है, ठीक है। और एक और हमारे पास हो जाता है हाइट ऑफ प्लांट, ठीक है, हाइट ऑफ प्लांट। तो ये 7 कैरेक्टर्स हमारे पास थे। अब इसमें ये डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या होता है। ये रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या होता है। ये आपको जब मैं एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा, ठीक है, जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी हालांकि मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ क्या है। डोमिनेंट कैरेक्टर बेसिकली वो होता है जो अपना कैरेक्टर शो करता है, ठीक है, अपना कैरेक्टर शो करता है। और रिसेसिव कैरेक्टर जो अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाता उसको हम बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। अभी समझ में नहीं आएगा, आगे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कौन सा मटेरियल उसने चूज किया था, ऑलरेडी बता चुका हूँ, गार्डन पीस, ठीक है, गार्डन पी, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। उन्होंने जो इस
पाइसम सटाइवम को चूज किया, इसके पीछे बहुत से रीजन हैं। क्या क्या रीजन है? सबसे पहला रीजन है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स ऑफ द सेवरल कैरेक्टर्स, मतलब एक ही प्लांट में वो बहुत सारे कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने देखा कि इसकी जो लाइफ स्पैन है वो काफ़ी शॉर्ट है। अब लाइफ स्पैन शॉर्ट होगी तो वो मल्टीपल टाइम उस पर एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? तीसरा उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा नॉर्मली अलाउ सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट। नॉर्मली तो वो एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं खुद से, है ना, लेकिन ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हम इसके ऊपर करवा सकते हैं, ठीक है, इमैस्कुलेशन करके। एंड द फोर्थ वन इज द लार्ज नंबर ऑफ सीड्स इसमें बनते हैं, मतलब एक ही बार अगर हमने रिप्रोडक्शन करवा दिया तो बहुत सारे नंबर ऑफ सीड्स हमको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सब रीजन थे कि क्यों उन्होंने पी प्लांट को चूज किया, ठीक है, क्यों उन्होंने पी प्लांट को चूज किया, ये सब इसके पीछे रीजन थे। नेक्स्ट हम बात करें कि जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था, बेसिकली उन्होंने बहुत सारा, एक ही एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। ऐसा नहीं है कि एक बार एक्सपेरिमेंट कर लिया, एक बार ऑब्जर्वेशन ले ली, हो गया मेरा काम, ठीक है। ऐसे एक्सपेरिमेंट तो भाई तुक्के में भी हो जाते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, तब जाके उन्होंने कंक्लूजन निकाला, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया हम उसकी बात करते हैं, दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो का मतलब क्या होता है? वन। मोनो का मतलब क्या होता है? वन। हाइब्रिड क्रॉस मतलब दो वैरायटी को आपस में क्या कराया उन्होंने? क्रॉस करवाया। दो वैरायटी को आपस में क्या कराया उन्होंने? क्रॉस करवाया। तो क्रॉस बिटवीन द टू पी प्लांट्स विद वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग, मोनो का मतलब वन, तो वो वन यहां से आया, ठीक है, दैट इज वन पेयर, एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को उन्होंने क्रॉस करवाया, ठीक है, पी प्लांट, दो पी प्लांट्स के, उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल हम लेते हैं टॉल और ड्वार्फ प्लांट के बीच में हमने क्रॉस कराया। टॉल मीन्स वही बड़ा, ड्वार्फ मीन्स बोना या छोटा प्लांट, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अच्छे से समझा रखा है, मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। जो आपको डोमिनेंट और रिसेसिव समझ में नहीं आता वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो पेरेंट्स की बात करें तो हमारे पास दो पी पेरेंट्स हैं, ये पी की बात हो रही है, पी प्लांट की, है ना। तो पी प्लांट की बात हो रही है तो हमारे पास एक पेरेंट कैसा है? टॉल है, ठीक है, कैसा है? टॉल है। दूसरा पेरेंट कैसा है? ड्वार्फ है, ठीक है। टॉल और ड्वार्फ मतलब हाइट दे रखी है प्लांट की, है ना। एक टॉल प्लांट है, एक ड्वार्फ प्लांट है। तो टॉल प्लांट के पास जो एलील्स होते हैं या पेयर ऑफ जीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? तो टॉल को रिप्रेजेंट करने वाला जो कैरेक्टर होता है वो होता है कैपिटल टी, कैपिटल टी। ड्वार्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल टी, स्मॉल टी, ठीक है। ड्वार्फ को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉल टी, स्मॉल टी। क्लियर है? समझ में आया यहाँ तक, है ना। तो स्मॉल टी ड्वार्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल टी टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है एलील्स, पेयर ऑफ जीन्स, ठीक है, जो कि पेरेंट्स में पाए गए हैं, है ना। अगर अब इनके गैमीट्स लें, ठीक है, अगर हम इनके गैमीट्स लें, इनसे गैमीट्स हम निकालें, एक्सट्रैक्ट करें, तो पेरेंट्स के पास दो जीन्स थे, दोनों जीन्स में तो दो गैमीट्स अगर बनेंगे तो दोनों गैमीट्स के पास क्या आएगा? कैपिटल टी आएगा, ठीक है, क्योंकि है ही कैपिटल टी। तो दोनों जीन्स के पास या दोनों दोनों गैमेट्स के पास क्या आएगा? कैपिटल टी और कैपिटल टी। तो अगर ड्वार्फ की बात करें तो दोनों गैमेट्स के पास क्या आएगा? स्मॉल टी, ठीक है। तो ड्वार्फ जो कैरेक्टर है बेसिकली वो है यहाँ पे रिसेसिव कैरेक्टर है, ये ध्यान रखना। और जो टॉल कैरेक्टर है बेसिकली वो है यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर, जो अपना कैरेक्टर शो करेगा नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। कैसे शो करेगा अभी दिखाता हूँ मैं। तो अगर हमने इन दोनों को क्रॉस कराया, एक गैमेट हमने इसका लिया, एक गैमेट हमने इसका लिया, ठीक है, तो इस वाले पेरेंट से हमें क्या मिलेगा? कैपिटल टी मिलेगा। इस वाले पेरेंट से हमें क्या मिलेगा? स्मॉल टी मिलेगा। तो जो हमारे पास न्यू ऑफस्प्रिंग बन के आया या फिर फर्स्ट जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग आई हमारे पास वो कैपिटल टी स्मॉल टी एलील्स वाली आई, कैपिटल टी स्मॉल टी एलील्स वाली आई। तो अगर हमने इसके फिनोटिपिक कैरेक्टर को देखा तो सारे के सारे क्या आ रहे थे? टॉल आ रहे थे। सारे के सारे क्या आ रहे थे? टॉल आ रहे थे। तो बाहर से देख के तो सब लग रहा था कि टॉल है, तो बाहर से देख के तो हमको लगेगा कि टॉल है तो यार फिर कैपिटल टी होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके पास जो जीन्स आए थे, उसके पास जो एलील्स आए थे वो आए थे कैपिटल टी स्मॉल टी। एक आया था टॉल वाले पेरेंट से, एक आया था ड्वार्फ वाले पेरेंट से, ठीक है। तो जो इसके पास हमारे पास एलील्स आए बेसिकली वो आए कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे ये टॉल कैरेक्टर शो कर रहा है, मीन्स कौन सा कैरेक्टर शो कर रहा है? टॉल वाले का। अब टॉल वाले का कैरेक्टर शो कर रहा है मीन्स समझ में आ गया हमको कैपिटल टी यहाँ पे क्या है? डोमिनेंट ट्रेट है। कैपिटल टी यहाँ पे क्या है? डोमिनेंट ट्रेट है। जिसका कैरेक्टर वो शो करेगा वो डोमिनेंट होगा, जिसका कैरेक्टर वो शो नहीं कर पाएगा वो रिसेसिव होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना।
अब हम बात करें इसकी सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे मतलब आपस में सेल्फ क्रॉस कराएंगे। क्या करवाएंगे? सेल्फ क्रॉस करवाएंगे। F1 मतलब मान लो एक ये आया तो एक और कोई आया होगा, है ना, एक ही ऑफस्प्रिंग तो नहीं बना होगा। तो इन दोनों को आपस में हमने जब क्रॉस कराया, ठीक है, तो इनसे जो गैमेट मिलेंगे हमको मिलेंगे कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। ये हमारे हो गए गैमेट्स। क्लियर है? इस वाले पेरेंट से कौन कौन से गैमेट्स आए? एक गैमेट आया जिसके पास जो जीन था वो कैपिटल T था, एक गैमेट आया जिसके पास जो जीन था वो स्मॉल t था, ठीक है। एक गैमेट आया इसमें से कैपिटल T, एक गैमेट आया इसमें से स्मॉल t, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जब हमने इनको सेल्फ क्रॉस करवाया, आपस में ही एक दूसरे को क्रॉस करवाया, तो हमारे पास अगर हम देखेंगे तो कितने टाइप के हमको ऑफस्प्रिंग देखने को मिलेंगे वो बात करेंगे, वो इस बॉक्स में हमको देखने को मिलेंगे। तो कैपिटल T, ठीक है, दोनों पेरेंट्स से अगर कैपिटल T आ रहा है तो हमारे पास वो टॉल कैरेक्टर शो करेगा, कोई इसमें डाउट की बात है ही नहीं, ठीक है। अगर एक पेरेंट से स्मॉल t आ रहा है, एक पेरेंट से कैपिटल T आ रहा है, तो वो हमारे पास जो एलील्स आएंगे वो कैपिटल T स्मॉल t आएंगे और इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो बनेगा टॉल, ठीक है। अगर एक पेरेंट से स्मॉल t, एक पेरेंट से कैपिटल T फिर से आ रहा है तो वो भी बनेगा टॉल। अगर दोनों ही पेरेंट से स्मॉल t वाला गैमीट आ रहा है तो उसमें जो प्लांट बनेगा वो बनेगा ड्वार्फ, ये बात याद रखना। तो अगर हम इसमें रेशियो की बात करें, फिनोटिपिक रेशियो की, ये F2 जनरेशन की बात हो रही है, ध्यान रखना। ये जो रेशियो दे रखा है वो F2 जनरेशन का दे रखा है। F1 में तो सारे टॉल हैं तो कोई रेशियो ही नहीं है इसमें, सारे के सारे टॉल हैं, तो मतलब 1:0 हम कह सकते हैं, ठीक है। तो F2 जनरेशन की अगर हम बात करें तो फिनोटिपिक रेशियो बेसिकली फिजिकल अपीयरेंस को दिखाता है, बाहर से कैसा दिखता है ना, फिजिकल अपीयरेंस को बताएगा वो कि बाहर से कैसा दिखता है। भाई प्लांट जो हम खेतों में जाते हैं तो बाहर से ही हमको प्लांट कैसे दिख रहे हैं हम उसको बोलते हैं फिनोटिपिक, ठीक है, फिनोटिपिक कैरेक्टर। तो मतलब टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, ठीक है, सीधा सीधा हमको दिख जाएगा कि भाई ये प्लांट बड़ा है, ये प्लांट छोटा है। तो इसका क्या रेशियो आ रहा है, इसका हमने देखा टॉल टॉल टॉल, तो 4 में से 3 टॉल है, 4 में से 3 टॉल हैं तो 3 आ गया, और 4 में से 1 ड्वार्फ है तो 1 आ गया, तो 3:1 का हमारे पास टॉल रेस टू ड्वार्फ का रेशियो आ जाता है। जीनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे मतलब जीन्स एलील्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, जीन्स की या फिर एलील्स की बात हो रही है। तो एलील्स अगर हम देखें तो कैपिटल टी वाले कितने हैं इसमें, 1 है, ठीक है, और कैपिटल T स्मॉल t वाले कितने हैं इसमें, 2 है, क्लियर है, और स्मॉल t वाले कितने हैं इसमें, 1 है। तो इसका जो रेशियो आता है वो आता है 1:2:1, ठीक है, ये बात याद रखना। समझ में आया आपको ये? नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाँ सॉरी, तो बाकी के जो 3 कैरेक्टर थे वो इस वाले पेज पे इन्होंने शो कर रखे हैं, है ना, वो बीच में जो पेज है वो स्किप हो गया है आई गेस। तो पॉड का जो कलर है वो ग्रीन कलर और येलो कलर, मैंने जैसा बताया था। फ्लावर की पोजीशन मैंने बताया एक्सियल और टर्मिनल होती है, ठीक है। स्टेम की हाइट मैंने बताया अभी, ये तो हमने अभी मोनोहाइब्रिड कोर्स किया उसमें पता ही लग गया है, टॉल और ड्वार्फ का हो गया है, ठीक है। और रेशियो मैंने आपको बता ही दिया है ना। तो इसमें अब 2 कंडीशन आती है, जो एलील्स कंबाइन होते हैं उसमें 2 कंडीशन आती है, एक आती है होमोजाइगस, एक आती है हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस, होमो का मतलब क्या होता है, होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम, ठीक है। तो मतलब दोनों के दोनों एलील्स जो हैं वो सेम होंगे, मतलब या तो दोनों कैपिटल हों या दोनों स्मॉल हो। तो ऐसे टाइप के एलील्स को हम बोलते हैं होमोजाइगस एलील्स या होमोजाइगस कंडीशन, ऐसी कंडीशन में बोलेंगे होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। और अगर दोनों एलील्स डिफरेंट हों, एक कैपिटल T हो एक स्मॉल t हो, ठीक है, तो ऐसी टाइप की कंडीशन को हम बोलेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन। समझ में आया? हेटेरो मीन्स डिफरेंट, होमो मीन्स सेम, ठीक है। तो इस केस में हम इसको हाइब्रिड भी बोलते हैं। तो फिनोटिपिक रेशियो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्या आएगा 3:1। 3 मतलब 3 प्लांट कैसे आए, 4 में से 3 प्लांट कैसे आए, टॉल आए, और 4 में से 1 प्लांट कैसा आया, ड्वार्फ आया। जीनोटिपिक रेशियो मैंने बताया कि एक प्लांट का जो जीन्स है, एक प्लांट के पास जो एलील्स आए वो आए कैपिटल T, 2 प्लांट के पास जो जीन्स या एलील्स आए वो आए कैपिटल T स्मॉल t, और एक प्लांट के पास जो जीन्स आए वो आए स्मॉल t, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया फिनोटिपिक मतलब फिजिकल अपीयरेंस दिखने में कैसा है, जीनोटिपिक मतलब उसको कौन से टाइप के जीन से मिलके उसके जीन्स बने हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमको ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिली, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि F1 जनरेशन में सारे के सारे हमको कैसे मिले, टॉल मिले। F1 जनरेशन में हमको सारे के सारे कैसे मिले, टॉल, ठीक है। हालांकि हेटेरोटिपिक जनरेशन मिला, हेटेरोजाइगस कंडीशन हमको देखने को मिली, ठीक है। F2 जनरेशन में हमको मैंने बताया
1/4 क्या है, शॉर्ट है। 1/4 यानी 4 में से 1 क्या है, छोटा है, ड्वार्फ है। और बाकी 3 क्या थे, टॉल थे, है ना। तो 4 में से 3 क्या थे, टॉल थे। तो फिनोटाइपिक रेशियो अगर हम बात करें तो F2 की तो 3:1 हमको देखने को मिला, जीनोटाइपिक रेशियो हमको 1:2:1 देखने को मिला। इससे कंक्लूजन क्या आया, ठीक है, मतलब इस एक्सपेरिमेंट से उसने क्या देखा, उसको क्या मिला, उसको जानने को क्या मिला, उसको जानने को मिला कि कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों के दोनों क्या थे, टॉल वाले प्लांट थे, और कैपिटल स्मॉल टी वाले सारे के सारे शॉर्ट थे। एक सिंगल कॉपी जो है कैपिटल टी की इनफ है किसी भी कैरेक्टर को दिखाने के लिए। मतलब मान लो कि जो कैपिटल टी है वो किस में था, टॉल वाली जनरेशन में था, है ना, टॉल वाले पेरेंट का था। तो अगर वो कैपिटल टी एक भी चला गया, दोनों में से एक भी कैपिटल टी हुआ तो वो अपना कैरेक्टर शो करेगा, अपना कैरेक्टर शो करेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो है डोमिनेंट एलील है। क्या है, डोमिनेंट एलील है। समझ में आया बात। स्मॉल टी जो है वो दोनों के दोनों स्मॉल टी होनी चाहिए तब जाके अपना कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। तो इसका कैरेक्टर दब जाएगा, है ना। तो जो मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी बताया था वो कैपिटल टी वाला अपना कैरेक्टर शो कर रहा है, ये जो प्लांट था ये टॉल था। तो स्मॉल टी का क्या हुआ, स्मॉल टी अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाया, तो ये रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। तो कैरेक्टर्स लाइक कैपिटल टी आर डोमिनेंट बिकॉज इट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ एंड स्मॉल टी आर रिसेसिव बिकॉज इट रिमेन्स सप्रेस्ड, है ना। तो इसने इसको कैरेक्टर को सप्रेस कर दिया, दबा दिया कि भाई मैं तेरे को अपना कैरेक्टर शो करने नहीं दूंगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या है, बेसिकली अ क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। मतलब हम इसमें एक साथ दो कैरेक्टर्स को लेके चलेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो दोनों कैरेक्टर होंगे ना, ये एक दूसरे के इंडिविजुअल मतलब बेसिकली इंडिपेंडेंट होंगे। मतलब एक कैरेक्टर दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा और दूसरा कैरेक्टर पहले पे डिपेंड नहीं करेगा। वो कैसे, आपको इस एक्सपेरिमेंट में समझ में आएगा। तो अगर हम पेरेंट की बात करें कि हमारे पास एक पेरेंट है और पेरेंट हम इसमें सीड की बात कर रहे हैं, सीड का कलर और सीड की शेप हम लेके चल रहे हैं इसमें। तो सीड का कलर एक तो है ग्रीन, ठीक है, और ग्रीन सीड जो है बेसिकली वो राउंड है। तो एक पेरेंट हो गया हमारे पास राउंड शेप के साथ ग्रीन कलर, ठीक है। एक पेरेंट हो गया हमारे पास रिंकल्ड शेप के साथ येलो कलर, ठीक। तो जब हमने इन दोनों पेरेंट्स से एलील्स को चेक किया तो एलील्स आए, जो राउंड वाला था वो कैपिटल आर आ रहा था, और जो ग्रीन वाला था वो स्मॉल वाई आ रहा था, ठीक है। और जो रिंकल्ड वाला था वो स्मॉल आर था, और जो येलो वाला था वो कैपिटल वाई जीन से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अगर हम इनसे गैमीट्स निकालेंगे तो इस वाले पेरेंट से क्या गैमीट आएगा, एक तो कैपिटल आर आएगा, एक स्मॉल वाई आएगा ऑब्वियसली। इस वाले से एक स्मॉल आर आएगा, एक कैपिटल वाई आएगा। समझ में आया। तो यहाँ से जब हमने इनको क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में जो हमारे पास पेरेंट ऑफस्प्रिंग देखने को मिले बेसिकली वो कैपिटल आर और यहाँ से स्मॉल आर आया, यहाँ से कैपिटल वाई आया, यहाँ से स्मॉल वाई आया। तो ये बन गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो सारे के सारे जो जितने भी ऑफस्प्रिंग F1 जनरेशन में आए वो सारे के सारे इस जीनोटाइपिक इस जीनोटाइप के साथ आए, ठीक है, इस वाले जीनोटाइप के साथ आए। तो मैंने बताया कैपिटल वाला अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल वाला अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, क्योंकि डोमिनेंट है। तो कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, राउंड को। कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, राउंड को, ठीक है। कैपिटल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, येलो को। तो राउंड और येलो, तो F1 जनरेशन में हमको जितने भी शीट्स देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे राउंड और येलो, ठीक है, ये ध्यान रखना। नाउ जब हमने इनको सेल्फिंग कराया मतलब आपस में क्रॉस कराया तो हमको जो गैमीट्स मिलेंगे इनसे वो कितने टाइप के मिलेंगे। हो सकता है दोनों के दोनों कैपिटल आर हो, कैपिटल वाई हो सकता है कैपिटल आर स्मॉल वाई हो सकता है स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये चार तरीके के हमको जो है एलील्स देखने को मिलेंगे दोनों पेरेंट्स से, या फिर गैमीट्स देखने को मिलेंगे दोनों पेरेंट्स से, ठीक है, ये ध्यान रखना। समझ में आई बात आपको ये। तो मैं इसका आपको पीनट स्क्वायर बनवा देता हूँ, ठीक है। पीनट स्क्वायर में क्या होगा बेसिकली देखिए, है ना, तो इससे इजीली समझ में आ जाएगा आपको कि हमको कैसे करना है। क्लियर। ये सिर्फ और सिर्फ डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो हो सकता है एक पेरेंट पे कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई और कैपिटल आर हो सकता है कैपिटल आर स्मॉल वाई हो, ठीक है, दोनों साइड लिखना है ये। हो सकता है स्मॉल आर या फिर कैपिटल वाई हो, स्मॉल आर कैपिटल वाई हो सकता है दोनों के दोनों स्मॉल हों, ठीक है। ये चार कंडीशन हमको देखने को मिलेगी गैमेट्स में।
तो अगर दोनों पेरेंट्स से कैपिटल आर आ जाए, कैपिटल वाई आ जाए, तो हमको जो ऑफस्प्रिंग मिलेगी उसका जीनोटाइप ये मिलेगा। अगर एक पेरेंट से कैपिटल आर स्मॉल वाई आ रहा है, एक पेरेंट से कैपिटल कैपिटल वाई आ रहा है, तो कुछ ऐसा बनेगा, सेम यहाँ पे ऐसा बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से एक पेरेंट से कैपिटल आर आ रहा है, एक पेरेंट से स्मॉल आर आ रहा है, दोनों पेरेंट से कैपिटल वाई आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे तो दोनों पेरेंट से कैपिटल आर आ रहा है, दोनों पेरेंट से स्मॉल वाई आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे तो एक पेरेंट से कैपिटल आर आ रहा है, एक पेरेंट से स्मॉल आर आ रहा है, एक पेरेंट से कैपिटल वाई आ रहा है, दूसरे पेरेंट से भी कैपिटल वाई आ रहा है। यहाँ पे एक से स्मॉल आर, एक से कैपिटल आर, ठीक है। यहाँ से एक से कैपिटल वाई, एक से स्मॉल वाई। सेम यहाँ पे होगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। सेम यहाँ पे होगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। सेम यहाँ पे होगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा एक से कैपिटल आर, एक से स्मॉल आर, दोनों स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर, स्मॉल वाई। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दोनों स्मॉल आर है, ठीक है, दोनों पेरेंट से स्मॉल आर आ रहा है और दोनों कैपिटल वाई आ रहे हैं, क्लियर। यहाँ पे हम देखेंगे तो एक से कैपिटल आर आ रहा है, एक से स्मॉल आर आ रहा है, दोनों से स्मॉल वाई आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे तो दोनों से स्मॉल आर आ रहा है, एक से कैपिटल वाई आ रहा है, एक से स्मॉल वाई आ रहा है। यहाँ पे भी सेम आएगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ पे चारों के चारों स्मॉल आ जाएंगे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास प्यूनेट स्क्वायर, हम इसको प्यूनेट स्क्वायर के नाम से भी बोलते हैं। तो ये जो जीनोटाइप आया, ये आया F2 जनरेशन का। किसका आया? F2 जनरेशन का, ठीक है, ये ध्यान रखना है ना, ये ध्यान रखना। तो अगर हम इसमें रेशियो की बात करें तो रेशियो क्या आएगा, ठीक है। तो वो जो प्यूनेट स्क्वायर मैंने बनाया था वो यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है, F2 जनरेशन का। तो अगर हम फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो इसमें राउंड और येलो कितने होंगे वो आप इसमें खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हो। कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर रहा है राउंड को और कैपिटल वाई रिप्रेजेंट कर रहा है येलो को। तो जिसमें एक भी कैपिटल वाई है और एक भी स्मॉल आर है, कैपिटल आर है, सॉरी, तो एक भी कैपिटल आर है, एक भी स्मॉल वाई, मतलब एक भी कैपिटल आर है और एक भी कैपिटल वाई है, मतलब दोनों कैपिटल हैं एक एक, तो वो सारे के सारे राउंड और येलो को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और अगर एक कैपिटल आर है एटलीस्ट मिनिमम, है ना, और दोनों के दोनों स्मॉल वाई हैं तो वो ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अगर दोनों स्मॉल आर हैं और एक भी कैपिटल वाई है तो वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे रिंकल्ड येलो को। अगर दोनों के दोनों स्मॉल हैं, चारों स्मॉल हैं, तो वो रिंकल्ड और ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। समझ में आया, ठीक है। ऑब्जर्वेशन की बात करें तो कैपिटल आर स्मॉल वाई रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है, किसको? राउंड और ग्रीन को। इसको क्रॉस कराया हमने रिंकल्ड और येलो के साथ। F1 जनरेशन में सारे के सारे हमको राउंड और येलो देखने को मिले, ठीक। फिर हमने F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस करवाया इस तरीके से। तो सेल्फ क्रॉस कराया तो हमको फिनोटिपिक रेशियो आया, जो आया वो 9:3:3:1 आया, ठीक है। तो राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन हमको देखने को मिला। इससे हम कंक्लूजन की बात करेंगे तो कंक्लूजन ये निकल के आया कि राउंड और येलो सीड्स जो थे वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहे थे अपना, और जो अकरेंस हो रहा था न्यू फिनोटाइप का, वो कॉम्बिनेशन जो था हमारे पास जीन्स का, वो राउंड और येलो सीड्स का, वो इनहेरिट हो रहा था इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर। इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर मतलब कहने का मतलब क्या है कि राउंड के साथ हमेशा येलो हो कंपल्सरी नहीं है, राउंड के साथ हमेशा ग्रीन हो कंपल्सरी नहीं है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड कैरेक्टर ये नहीं कर रहे थे। तो हाउ डू दीज ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड, ये अपने कैरेक्टर को या फिर अपनी ट्रेड को एक्सप्रेस कैसे करते हैं कि जो हमारे पास डीएनए होता है वो मेन सोर्स होता है। हमारा स्किन का कलर, हमारी शेप, हमारा शरीर का साइज, ये सब किस पे डिपेंड है? ये सब हमारे डीएनए में है, ठीक है। हमारे पास डीएनए नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं है। तो डीएनए जो होता है वो होता क्या है? बेसिकली ये प्रोटीन होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस से बनता है, एंजाइम होता है, ठीक है। इसके अंदर वर्क एफिशिएंटली मोर हार्मोन्स, ठीक है ना। मतलब क्या है कि ये जो एंजाइम्स है ये बहुत तेजी से किसी भी रिएक्शन को करवाते हैं, जिसकी वजह से जो हार्मोन्स का नंबर है वो ज़्यादा बढ़ता है, क्लियर है ना, और जिसकी वजह से जो ये अपना कैरेक्टर है वो शो कर पाता है, ठीक है। समझ में आई बात, है ना। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन की। हमको कैसे पता लगेगा कि जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल है या फीमेल है ना। भाई फिजिकल अपीयरेंस तो हम बता सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन अगर हम जीनोटाइप देखें, उनके जीन्स देखें, क्रोमोसोम देखें, तो उससे कैसे बता पाएंगे हम, ठीक है।
तो सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग, इसमें फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं और जेनेटिकल फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि जो उनका अंडा बना है, उनका जो एग बना है वो किस टेम्परेचर पे फर्टिलाइज हुआ है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। ह्यूमंस के केस में नहीं है ये, तुम सोचो कहीं। ठीक है, तो ये फर्टिलाइज एग जो होता है बेसिकली वो डिसाइड करता है जेंडर। ठीक है, कि टर्टल के केस में हमको टेम्परेचर के बेस पे, एनवायरमेंटल फैक्टर के बेस पे हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक में जो बेसिकली होता है, हम ह्यूमन जीन्स की बात करेंगे। ठीक है, ह्यूमन के क्रोमोसोम की बात करेंगे। तो ह्यूमन के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 होते हैं ऑटोसोम। ठीक है, 22 होते हैं ऑटोसोम्स और 1 पेयर होता है हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम। क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, जिससे सेक्स डिसाइड किया जाता है मेल और फीमेल का। तो अगर जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें अगर दोनों के दोनों एक्स होंगे तो इट मीन्स वो एक फीमेल बनेगी। ठीक है, अगर एक एक्स होगा दूसरा मेल होगा, इट मीन्स वो एक मेल बनेगा। तो सेक्स क्रोमोसोम की अगर बात करें हम ह्यूमंस में, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं, एंड द 1 पेयर इज द सेक्स क्रोमोसोम विच डिसाइड्स द सेक्स रेशियो, या फिर मतलब सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्स है वो फीमेल है। ठीक है, और एक्स वाई है वो मेल है, हमने बता दिया। तो हम अगर इसको क्रॉस करवाएंगे तो हमको कैसे पता लगेगा? मान लो ये थे फादर साहब और ये थी हमारी मदर साहब। ठीक है, तो फादर साहब के पास थे हमारे पास एक्स वाई क्रोमोसोम, है ना, और मदर के पास हमारे पास है एक्स एक्स क्रोमोसोम। तो गैमीट्स की बात करें तो फादर से हमारे पास कौन कौन से गैमीट मिल रहे हैं? फादर से एक एक्स मिल रहा है, दूसरा वाई मिल रहा है, ये ध्यान रखना, है ना। मदर से दोनों के दोनों अगर गैमीट होंगे तो दोनों के पास एक्स क्रोमोसोम होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर हम इनको क्रॉसिंग करवाएं तो अगर मान लो फादर से एक्स क्रोमोसोम आया, ठीक है, मदर से भी एक्स क्रोमोसोम आया, तो जो इंडिविजुअल बनेगा वो बनेगी वो फीमेल बनेगी। ठीक है, अगर फादर से एक्स क्रोमोसोम आया, दूसरा मदर से एक्स ही आना है, तो ये भी फीमेल बनेगी। ठीक है, तो फादर से अगर वाई क्रोमोसोम आया और मदर से अगर एक्स क्रोमोसोम आया तो उस केस में जो इंडिविजुअल बनेगा वो मेल बनेगा, है ना। फादर से वाई आया, मदर से एक्स आया, तो उस केस में इंडिविजुअल मेल बनेगा। तो चांसेस क्या है? हमने देखा 4 ऑफस्प्रिंग बनी, 4 में से 2 फीमेल बनी, 4 में से 2 मेल बने, मतलब 50% चांसेस है कि फीमेल हो, 50% चांसेस है कि मेल हो। ठीक है, समझ में आई ये बात? तो जाइगोट फॉर्म्ड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो ये जाइगोट है बेसिकली। तो जाइगोट में हमारे पास क्रोमोसोम बन के आया, वो ये सब आया। ठीक है, ध्यान रखना। ओके है, यहाँ तक क्लियर है? तो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच।